राधे राधे गुरुजी, मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी सोच रहे होंगे हम तो बस ऐसे ही बोलते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन इसने तो सीरियस ले लिया, खुद को भगवान समझ रहा है। आपका और मेरा रिलेशन क्या है? मैंने फेसबुक पे पहले आपका एक क्लिप देखी, उस क्लिप में आपने बताया था नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। पहले दिन से मैंने नॉनवेज छोड़ा, तो आपके साथ मेरा ऐसा क्या रिलेशन है कि आप ही का बात मुझे अच्छा लगा? पिछले किसी जन्म में आप मेरी सगी बहन थी। यह लड़के डायरेक्ट बाबा जी पे लाइन मार रही है, लेकिन बाबा जी ने बहन बोलकर बेचारी का दिल तोड़ दिया। बाबा जी ऐसे हाथ नहीं आएंगे, सख्त लौंडा है। आपने लव मैरिज की थी? हाँ जी। तो पति कहाँ गए? वो अपने गांव में दूसरी जनानी के पास रहते हैं, उसकी बात मानते हैं, मेरी अब नहीं माने, बच्चा भी नहीं मानता मेरी बात। तो जब आपने अपने माँ बाप की नहीं मानी तो अब बच्चे से क्या उम्मीद करती हो कि वो माने आपकी? वैसे इस बात में दम है बाबा जी के, लेकिन बाबा जी ने सॉल्यूशन नहीं दिया, लेकिन पॉइंट वाली बात बोली, अगर तुमने शादी करते वक्त माँ बाप की नहीं मानी तो बच्चे क्यों मानेंगे तुम्हारी बात? एक आदमी हमसे बोला कि महाराज जी आप लोग गाय को माता कहते हो तो भैंस को बुआ कह सकते हो आप लोग? उसने कहा महाराज जी दूध गाय भी देती है, दूध भैंस भी देती है। हमने उससे कहा बेटा ये बताओ, मैंने कहा दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है, पर तुमने माँ का ही क्यों पिया है? भाई कसम से जिसने ये सवाल पूछा होगा वो जिंदगी में कभी किसी बाबा जी से सवाल नहीं करेगा। वो तो अच्छा हुआ बाबा जी ने उससे ये नहीं पूछा कि 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए। और मेरे पति मांस मछली खाते हैं, उनको बहुत पसंद है। अच्छा बात करा दो हमारी। कहाँ से हैं? बिहार पटना से। पढ़े लिखे हैं जी, बीएससी मैथ ऑनर्स। वाह। स्वाद के लिए किसी जीव को मार डालना, क्या ये आपका दिल कहता सही है? जी मेरा दिल तो नहीं चाहता है। लेकिन अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या ना कीजिए, ये गलत बात है। नहीं, आदमी नहीं खाया अभी तक। बाबा जी सोच रहे होंगे अगर मैं बाबा ना होता तो ऐसे गंदी गाली देता कि तेरे पूरे नाक के बाल जल जाते। वही इंसान बड़ा बावला है यार, सीधा बोल रहा है इंसान नहीं खाया। एक तो बाबा जी जानवरों को मारने से मना कर रहे हैं और ये सीधा इंसानों पे आ गया। साइंटिफिकली एक प्रूफ है। हाँ। गुरुजी आखिरी बात कर रहा हूँ जी जी जी। कि जो शाकाहारी जानवर होता है उसके जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, वो सपाट होते हैं जी। और जो मांसाहारी होता है, चाहे वो कुत्ता हो चाहे वो शेर हो, जो मांस खाता है जी जी। उसके 4 दांत नोकीले होते हैं जी। मगर ऊपर वाले ने मनुष्य को भी 4 नोकीले दांत दिए हैं। हम देखो मांसाहारी जो कुत्ता होता है ना, जितने भी मांसाहारी जानवर हैं वो जिह्वा से पानी पीते हैं। कुत्ता चाट कर पानी पीता है, शेर चाट कर पानी, बिल्ली चाट कर। लेकिन जो शाकाहारी जानवर हैं, बकरी है, गाय है, ये होंठों से मुंह से पानी पीते हैं। अब आप बताइए कि आप मुंह से पानी पीते हैं कि जिह्वा से चाट कर पानी पीते हैं? बिस्किट का मतलब क्या? वैसे बात तो सही है, बकरे और गाय मुंह से पानी पीते हैं, लेकिन सोचो अगर ये इंसान बोलता कि मैं चाट कर पानी पीता हूँ। एक बार हम भागवत जी में जा रहे थे, रथ पे बैठे थे। एक मैया हमारे रथ के बगल में कलश लेके ऐसी चल रही जी हमने पूछा क्या हो गया? बोले माता जी आ गई। जी। हमने कहा तुम्हारी पायल कहाँ गई एक पाँव की? तुरंत उसने पलट के देखा। बाबा जी का पार्ट टाइम काम है प्रवचन देना, फुल टाइम तो बाबा जी एंजॉय करते हैं लोगों के साथ। वो महिला भी सोच रही होगी अगर आइंदा मेरे साथ ऐसा मजाक किया तो मैं भी आपसे सवाल पूछूंगी कि बताओ 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए। खराब हो जाएगा। मैं माँ बोलो मेरी माँ। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है, मेरा ये बच्चा है बहुत जिद्दी है। तो जिद्दी वो नहीं होगा तो आप होंगी। उस बच्चे के पापा जिद्दी हो गए इसलिए बच्चा भी जिद्दी है, लेकिन बाबा जी बड़े चालाक है, उनके पास जवाब नहीं था इसलिए ये जवाब दिया। तो जिद्दी वो नहीं होगा तो आप होंगी। आप बताओ भगवान होते हैं कि नहीं? मुझे लगता है नहीं होते। आपके पिताजी का नाम बताओ क्या है? पप्पू सिंह। पप्पू सिंह। वो आपके पिताजी हैं, आपके पास क्या सबूत है? प्रूफ तो नहीं है। प्रूफ नहीं है? जब बिना प्रूफ को आप एक आदमी को बाप कह सकते हैं तो भगवान की प्रूफ की जरूरत ही क्या है? बाबा जी का ऐसा जवाब मिलने के बाद ये लड़का अपने दोस्तों से पक्का यही बोला होगा उस रात अपन 2 बजे तक दारू पिया। ये लड़का जब घर जाएगा तब इसका बाप इसकी बहुत सुताई करेगा। उसके बाद बोलेगा अगर प्रूफ नहीं है तो अपने माँ से पूछ लेता, पूरी दुनिया के सामने खुद की बेइज्जती क्यों करा ली। साइकिल चोर। तो आप अपनी ये माँ आपकी है? तो आप अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने आए हैं क्यों? हाँ जी, मेरी पत्नी की तबीयत सही नहीं है 1.5 साल से। तो पत्नी की तबीयत सही नहीं है तो माँ की तबीयत कौन सी अच्छी है? उसकी दिमागी हालत सही नहीं है, आपस में रोज झगड़ा होता है। तो आप अपनी पत्नी को लेके आते ना वृद्धाश्रम, उसकी दिमागी हालत नहीं अच्छी तो उसको रखते हम वृद्धाश्रम में।
बाबा जी से कोई नहीं जीत सकता, लेकिन ये बात गलत है यार। अगर पत्नी की दिमागी हालत खराब है तो उसी का इलाज कराता, माँ को क्यों वृद्धाश्रम छोड़ने आया? जब इस आदमी की उम्र होगी तब इसके बच्चे भी इसको यही बोलेंगे। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं। तो महाराज जी हमें कैसे पता चलेगा कि अभी जो हम कर रहे हैं वो पिछले जन्म का कर्म का फल है या इस जन्म का कर्म है? क्यों पता करना है? कुछ चीजें भगवान को पता रहने दो, तुमको पता लग जाएगा, तुम ही ना भगवान हो जाओगी। लड़की के सवाल का जवाब नहीं था, इसलिए बाबा जी ने ऐसा उत्तर दिया। वो लड़की सोच रही होगी पिछले जन्म में जरूर कुछ कांड किया होगा, इसलिए उत्तर नहीं मिला। लेकिन लोगों को समझना चाहिए, कुछ भी पूछते हैं। वो बाबा जी भी एक इंसान है, अगर उनको इतना सब कुछ पता होता तो वो देवता ना कहलाते। चिंगम खाई हो? हाँ, चिंगम खाने के बाद क्या करती हो? चबा के फेंक देते हैं। चबा के फेंक देते हैं। ऐसे ये दुनिया के लोग तुम्हें भी चबा के फेंक देंगे। बिस्किट का मतलब क्या है? आई एग्री गुरुजी, बात में दम है आपके। वैसे आजकल लोग बड़े मतलबी हो गए हैं, लोगों का सिर्फ एक ही वसूल है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। लोगों को बहुत लोग मानते हैं, बहुत सुनते हैं लोग। आप लोगों को इस बात की तरफ ज्यादा लोगों को आकर्षित करना चाहिए कि लड़की और लड़की में कोई भेद नहीं है। चलो भाई देखो अपने क्या करते हैं। तो आपके हिसाब से लड़का लड़की में कोई भेद नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या भेद है आप बताएं? तो आपने किसी लड़के को बच्चा पैदा करके देखा? आजकल रिपोर्टर भी ना बहुत ज्यादा फ्री होने लगे हैं। तू ज्यादा फ्री मत हो, समझा ना? पहले देखो तो सामने कौन है, और सवाल भी बकलोल जैसे पूछते हैं। अगर लड़की और लड़के में भेद ना होता तो लड़का लंगोट के जगह ब्लाउज पहनता। हमें फर्क नहीं पड़ता कि आप हमारे बारे में क्या कह रहे हैं। हमारी उम्र के बच्चे, मेरी आयु 33 साल है। 33 साल के बच्चों को मैं देखता हूँ, वो अपने बाप के टुकड़ों पर पल रहे हैं। कुछ बच्चे पिता की संपत्ति मिल गई है तो गाड़ियों में शराब पी के मस्त हैं। जिस उम्र में भारत का नौजवान नशे में डूब करके बाप की संपत्ति लुटा रहा है, उस उम्र में ये दास 280 वृद्धमाओं की सेवा कर रहा है। बहुत सुंदर। उस उम्र में 125 बच्चों को ये दास अनिरुद्ध निःशुल्क गौरी गोपाल में रखकर पढ़ाना, लिखाना, खाना सब फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, बच्चों की शिक्षा। और लगभग 30,000 लोग पर डे गौरी गोपाल रसोई में लोग प्रसाद पा रहे हैं भरपेट। जो मेरे पे हंसता है मुझे उस पे ही हंसी आती है कि पागल मेरे पे हंस के पाएगा क्या, हंस ले। देखो सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, सब लोग अपना पैशन फॉलो करते हैं, हमें किसी को जज करने का कोई अधिकार नहीं। बाबा जी 2-4 घंटे का प्रवचन करते हैं, उनमें से कुछ बातें ऐसी मुंह से निकल आती है जो लोगों को अच्छी नहीं लगी तो लोग ट्रोल करने लग जाते हैं। लेकिन लोग 10 अच्छे काम भूल जाते हैं और एक बुरा काम याद रखते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ फन के लिए थी, हमने तो सिर्फ रिएक्ट किया है फनी मीम्स पे। तो लास्ट में एक काफी इंपॉर्टेंट बात पूछनी है आपसे, प्लीज कॉमेंट में बताओ अगर आपको पता है तो। 70 में क्या जोड़ा कि 17 हो जाए? अबे साले।